हेलो बच्चों, निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हम जो इस समय टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट हम देख रहे हैं। मैंने इसके कुछ कल भी सवाल कराए थे, हमने लगभग 4 से 5 क्लासें कर ली हैं। तो जो बच्चे ना देखे हों तो सभी जाइएगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा और पुराने टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हमारे सामने जो सवाल है आज अंतिम है और अंतिम टाइप है हमारा जो है परछाई से संबंधित। तो सबसे पहले देखिए इसमें परछाई समझ लीजिए कि कैसे परछाइयाँ बनती हैं, फिर इसके बाद हम एक सवाल देख लेंगे। चलिए, तो मान के चलिए, देखिए परछाई देखिए दो तरह बनेगी। या तो सूर्योदय के समय परछाई बनेगी, आपसे कहेगा सूर्योदय के समय, या तो परछाई देखिए कब बनेगी, सूर्यास्त के समय बनेगी। ठीक है, दो तरह से परछाइयाँ आपकी बनेंगी। अगर आप क्या करेंगे, एक किसी को अच्छे से कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आपका देखिए दूसरा ऑटोमेटिक कंसेप्ट आपका समझ में आ जाएगा। अगर सूर्योदय में आपने समझ लिया किधर परछाई बन रही है तो सूर्यास्त का ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं सूर्योदय के समय। देखिए याद रखिएगा कि जो सूर्योदय है, सूर्योदय के समय जो सूर्य है वो किधर से निकलता है, तो आपका निकलता है पूरब से निकलता है। ठीक है, तो जब भी देखिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा कंसेप्ट को। जैसे मान के चलिए ये आपकी दिशाएं हैं, ठीक, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका देखिए क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर, और आपका ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो देखिए सूर्य कहाँ से निकल रहा है, पूरब से जो है निकल रहा है। ठीक, पूरब से जो है निकला, हमें दिखाई दिया। ठीक, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है आपकी। तो यहाँ से देखिए सूर्य जो है निकला, और सूर्य निकलने के कारण आप देखिए कि इसकी जो है लाइट कहाँ पड़ रही है, ऐसे लाइट पड़ रही है, ऐसे लाइट पड़ रही है। ठीक है, अब आप कंसेप्ट एक समझिएगा कि अगर मान अपने आप को इमेजिन करिए कि अगर आप मान के चलिए यहाँ ऊपर उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर आप चल रहे हैं, तो देखिए आपका जो लेफ्ट होगा उधर ही परछाई पड़ेगी। क्योंकि देखिए इधर से रोशनी पड़ रही है तो परछाई कहाँ पड़ेगी, यहाँ परछाई पड़ेगी। और अगर आपका चेहरा जो है उत्तर की ओर है, मुख आपका उत्तर की ओर है, तो फिर किधर परछाई पड़ेगी, आपके बाएं हाथ पड़ेगी। देखिए अपने आप को इमेजिन करिए कि मेरा बाएं हाथ कहाँ है, इधर है, इधर है, तो फिर परछाई भी देखिए इधर से लाइट पड़ रही है तो परछाई यहाँ बाईं ओर पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर व्यक्ति का मुख 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 ठीक है, और इधर परछाई, ठीक, अगर व्यक्ति का जो मुख है वो कहाँ हो, अगर व्यक्ति का मुख जो है उत्तर की ओर होगा तो परछाई देखिए उसकी किधर पड़ेगी, उसके बाईं ओर पड़ेगी। किधर पड़ेगी, बाईं ओर पड़ेगी। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। ठीक, अगर मुख मान के चले कोई व्यक्ति जो है अब वो दक्षिण की ओर चल रहा है, अपने आप को इमेजिन करिए अपने आप को कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, दक्षिण की ओर चल रहा हूँ। तो अब देखो सुबह ही है लेकिन परछाई तो इधर ही पड़ेगी ना, भले ही मैं किधर भी चलूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोशनी इधर से आ रही है, प्रकाश इधर से आ रहा है, तो परछाई तो यहीं पड़ेगी ना। पर मेरा क्या हो गया, हाथ अब बदल जाएगा क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन में अब चल रहा। पहले मैं उत्तर की ओर चल रहा था, अब किधर मैं चल रहा हूँ, नीचे दक्षिण की ओर मुख करके चल रहा हूँ। तो परछाई अब मेरे इस हाथ पड़ेगी, और जब इस हाथ पड़ेगी तो ये मेरा कौन सा हाथ हो जाएगा, ये मेरा दायां हाथ हो जाएगा। तो यानी कब, जब मुख मेरा दक्षिण की ओर होगा, जब मेरा मुख दक्षिण की ओर होगा तो परछाई किधर पड़ेगी, मेरे दाईं ओर पड़ेगी। किधर पड़ेगी, मेरे दाईं ओर पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे जब भी देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा हो, ठीक, पश्चिम की ओर चल रहा हो, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर चलेगा और देखो पीछे से जब लाइट पड़ रही है तो परछाई कहाँ पड़ेगी, आगे पड़ेगी, यानी सामने पड़ेगी, क्योंकि पीछे से लाइटिंग हो रही है। तो यानी जब व्यक्ति का मुख कहाँ हो, पश्चिम की ओर हो, तब परछाई कहाँ बनेगी, आगे की ओर बनेगी, यानी सामने बनेगी। ठीक है, सामने बनेगी। ठीक, अब मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है पूरब की ओर चल रहा हो, कि इधर से सूर्य भी निकले लेकिन वो इधर ही चल रहा है, तो देखो इधर से लाइट पड़ेगी तो परछाई कहाँ पड़ेगी, उसके पीछे पड़ेगी। तो जब भी पूरब की ओर देखिए चलेगा, पूरब की ओर चलेगा तो परछाई किधर पड़ेगी, उसके पीछे पड़ेगी। किधर, पीछे पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे से कंसेप्ट कि अगर व्यक्ति का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर है, यानी देखिए वो ऊपर उत्तर की ओर अगर चल रहा है, अपने आप को इमेजिन करिए कि मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो मेरा हाथ देखिए कहाँ होगा, ये होगा, और परछाई भी कहाँ पड़ेगी, यहीं पड़ेगी, तो मेरे
बाईं ओर पड़ेगी। अगर मान के चलिए देखिए फिर इसका अपोजिट डायरेक्शन हो गया, दक्षिण हो गया, तो वैसे भी है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो दायां बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि परछाई तो वहीं पड़ रही है ना, परछाई तो नहीं बदल रही, पर मेरा हाथ अब बदल गया, अब किधर हो गया, ये दायां हो गया। तो देखिए दाईं ओर। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर चलेगा तो पीछे से लाइट पड़ रही है, तो कहाँ परछाई बनेगी? आगे बनेगी, यानी सामने बनेगी। और जब पूरब की ओर ही चलेगा तो परछाई कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि ये सूर्योदय के समय हो गया। लेकिन लेकिन एक और कंसेप्ट बस इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको सूर्योदय के समय परछाई पता चल गई कि आपने सूर्योदय के समय की परछाइयाँ जो है याद कर ली हैं, तो बस सूर्यास्त के समय जो भी परछाइयाँ होंगी वो आपकी क्या होंगी? वो परछाइयाँ अपोजिट हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ मुख अगर सूर्यास्त के समय उत्तर की ओर होगा मुख, तो परछाई कहाँ बनेगी? अब दाईं ओर बनेगी। किधर बनेगी? अब दाईं ओर बनेगी। अगर अब परछाई किधर हो जाए? दक्षिण की ओर हो जाए। परछाई किधर हो जाए, मत सॉरी, अब व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर अगर जा रहा हो, कब? सूर्यास्त के समय। तो सूर्यास्त के समय अगर वो दक्षिण की ओर जाएगा तो परछाई किधर पड़ेगी? अब बाईं ओर पड़ेगी। अब किधर पड़ेगी? बाईं ओर पड़ेगी। कब? जब सूर्योदय सूर्यास्त के समय होगा। यानी ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय का अपोजिट सूर्यास्त है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएंगी? परछाइयां भी अपोजिट हो जाएंगी। यहाँ उत्तर में बाईं ओर था, सूर्यास्त में उत्तर में दाईं ओर हो जाएगा। सूर्योदय में दक्षिण में दाईं ओर था, तो यहाँ दक्षिण में बाईं ओर हो जाएगा। यहाँ पश्चिम, तो यहाँ पश्चिम देखो, यहाँ सामने था सूर्योदय के समय, पर सूर्यास्त में क्या हो जाएगा? सामने की जगह पीछे हो जाएगा। ठीक है, और अगर अब अंत में पूर्व की ओर हो, तो पूर्व की ओर हो तो क्या हो जाएगा? परछाई अब पीछे की, देखो पीछे है तो पीछे की जगह क्या हो जाएगा? सामने हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्या करिएगा? याद रखिएगा। ठीक है, कि सूर्योदय के समय का आप याद कर लीजिएगा और इसका अपोजिट होगा सूर्यास्त। तो ये रहा कंसेप्ट आपका परछाई संबंधित। बस आपको इतना ही है। अगर सूर्योदय से कहेगा तो जिधर का कहे उधर का बता दीजिए, सूर्यास्त से कहे जिधर का पूछे उधर का बता दीजिए। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। एक सवाल मैं आपको इसमें करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, समझ में अच्छे से आ जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो पहला सवाल है आपका कि एक दिन सुबह सूर्य निकलने के पश्चात, एक दिन सुबह सूर्य निकलने के पश्चात, सूर्य निकलने के पश्चात, सूर्य निकलने के पश्चात राहुल और कविता आमने सामने होकर, राहुल और कविता, राहुल और कविता आमने सामने होकर, आमने सामने होकर बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, आमने सामने होकर बात कर रहे थे। यदि कविता की परछाई, यदि कविता की परछाई, यदि कविता की परछाई राहुल के, राहुल के, राहुल के ठीक, राहुल के ठीक दाएं बनती है, राहुल के ठीक दाएं बनती है, राहुल के ठीक दाएं बनती है, तो कविता का मुंह किस दिशा में है? तो कविता का मुंह किस दिशा में, किस दिशा में, किस दिशा में है? ये आपका सवाल है। तो हमने कहा ठीक है, एक दिन सुबह सूर्य निकला और राहुल और कविता क्या कर रहे थे? आमने सामने होकर क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। आपको देखिए सीधा से याद रखना है यहाँ पर कि जो कविता की परछाई है वो राहुल के किधर पड़ रही है? ठीक दाएं बनती है।
तो ध्यान दीजिए, सूर्य निकलना यानी सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय जो परछाई है, सूर्योदय के समय जो परछाई है वो दाईं ओर बन रही है। तो जब भी सूर्योदय के समय परछाई दाईं ओर बनेगी तो व्यक्ति का मुख किधर होगा, व्यक्ति का मुख किधर होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर या तो ऐसे ऐसे होगा, तो ऐसे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जब ऐसे ऐसे सूर्यास्त के समय अगर कोई व्यक्ति खड़े होंगे तो परछाइयां आगे और पीछे बनेगी, यानी सामने और पीछे, और वो दाएं बाएं कह रहे हैं, तो इसका मतलब कहने का मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति होंगे। ठीक, अब वो कह रहे हैं जो कविता की परछाई है राहुल के ठीक किधर बनती है, दाएं बनती है। तो राहुल की ठीक अगर दाएं बन रही है तो राहुल जो है किधर होगा, राहुल जो है किधर होगा कि उसकी परछाई किधर बने, दाएं बने। यानी कहने का मतलब जब भी सूर्योदय के समय जो परछाई देखेंगे कि अगर व्यक्ति का मुख जो है दक्षिण की ओर होगा तभी परछाई कहाँ बनेगी, दाएं बनेगी। ठीक है, तो कविता की परछाई कह रहा है, आमने सामने होकर बात कर रहे हैं, तो राहुल के ठीक कहाँ बन रही है, दाएं बन रही है परछाई, राहुल के ठीक दाएं बन रही है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, राहुल हो जाएगा, क्योंकि राहुल के ठीक किधर बन रही परछाई, दाएं बन रही, क्योंकि मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर है, तो ये इसका दायां हो गया, तो परछाई कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही। अब वो तुमसे, तो अगर राहुल ऐसे देख रहा है तो फिर कविता ऐसे देख रही होगी, क्योंकि वो आमने सामने होकर बात कर रहे हैं, तो फिर कविता का मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा, किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। तो आपको देखिए परछाई वाले सवाल आपको इस तरह करने हैं, आपको बस याद रखना है कि सूर्योदय के समय, आप सूर्योदय का याद रखिएगा तो आपको चीजें याद रहेंगी। अगर मान के चलिए सूर्योदय के समय इस व्यक्ति का मुख अगर उत्तर की ओर होगा तो परछाई बाएं ओर बनेगी, अगर व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर होगा तो परछाई दाईं ओर बनेगी, अगर व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर होगा तो परछाई कहाँ बनेगी, सामने बनेगी, अगर व्यक्ति का मुख पूरब की ओर होगा तो परछाई कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सूर्यास्त में हो जाएगा, कि अगर व्यक्ति का मुख जो है उत्तर की ओर है, अगर व्यक्ति का मुख क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा, तो परछाई उसका विपरीत बनेगी, क्योंकि सूर्योदय के समय व्यक्ति का मुख अगर उत्तर की ओर है तो परछाई कहाँ बन रही, बाएं बन रही, तो सूर्यास्त के समय उसके कहाँ हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। अगर सूर्योदय के समय व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर होगा तो परछाई कहाँ बनेगी, दाईं ओर बनेगी, पर सूर्यास्त के समय यदि व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है तो परछाई कहाँ बनेगी, आपका बाईं ओर बनेगी, यानी उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, और आपके सारे सवाल इसी पर, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त में जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया परछाई का किधर पड़ रही है, आपके सारे सवाल उसी पर आ जाने हैं। तो आज हमने डायरेक्शन को पूरी तरह से समाप्त कर लिया, डायरेक्शन के हमने सारे एंगल जो है खत्म कर लिए। कल से हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और वो हमारा नया टॉपिक जो होगा वो होगा सिटिंग अरेंजमेंट होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट कल से पढ़ेंगे, कल उसकी बेसिक क्लास रहेगी, बिल्कुल बेसिक हम समझेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे उसका कैसे होता है, फिर हम कुछ सवालों को भी लेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।